जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार एसआई का टेस्ट सीरीज पढ़ने वाले हैं। ये आपका जो है एडिटोरिया बुक है, खाके एडिटोरिया बुक के द्वारा खाके सीरीज नाम से इसको चलाया गया है। ठीक, इस टेस्ट सीरीज को तो इसी को आज हम सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें आज का हमारा जो सेट होगा वो होगा सेट नंबर 1 होगा। ठीक, कौन सा होगा? सेट नंबर 1 होगा। ये आपके पूरे 100 क्वेश्चन हो गए, इसको हम पूरा सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज होने वाला है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे पहले क्वेश्चन से और बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर। पहला क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? सिक्किम राज्य निम्नलिखित में से किन से घिरा हुआ है? तो आपको बताना है कि सिक्किम राज्य किन से घिरा हुआ है। तो पहले का राइट आंसर आपको बताना है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चीन, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल से घिरा हुआ है। ठीक, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिया गया है, यानी कि बाइलिंगुअल है। आगे देखेंगे यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित दर्रों को संबंधित राज्यों के साथ सुमेलित कीजिए। तो बताएंगे यहाँ पे कौन सा दर्रा किसके साथ सुमेलित होगा। ठीक, तो देखते हैं यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो तगलांग तगलांगला ये दर्रा कहाँ पर है आपका? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर अरुणाचल प्रदेश में है। फिर सॉरी अरुणाचल प्रदेश नहीं, लद्दाख हो जाएगा। तंगलांगला ये हो जाएगा आपका लद्दाख से हो जाएगा। फिर है हल्दी घाटी, तो हल्दी घाटी का हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। और आसीरगढ़ मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखेंगे क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित पहाड़ियों में वेलिकोंडा समूह किसका संरचनात्मक हिस्सा है? तो बताएंगे यहाँ पे 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्वी घाट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? तो 4 का राइट आंसर बताना है आपको। तो क्या हो जाएगा? तो हिमालय पर्वत श्रेणी हो जाएगा आपका एकदम सही। नेक्स्ट है यहाँ पे 5वां, क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो 5वें का राइट आंसर आपको बताना है, कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेरियार नदी जो है पश्चिम की ओर बहती है। आगे देखेंगे यहाँ पे और कौन कौन सी नदी है। नर्मदा और ताप्ती नदी भी क्या होता है? पश्चिम की ओर बहती हैं। याद रखेंगे वो दोनों भी, नर्मदा ताप्ती। निम्नलिखित में से किस एक राज्य में सुइल नदी परियोजना स्थित है? तो यहाँ पे देखेंगे 6 का राइट आंसर क्या हो जाता है। तो 6 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है यहाँ पे 7वां, लौह अयस्क के खाने एवं अवस्थित राज्यों के संबंध में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कौन किससे मैच खाएगा। पहला लिखा हुआ है लौह अयस्क राज्य, तो चंद्रपुर। तो चंद्रपुर कहाँ का है आपका? तो चंद्रपुर आपका हो जाएगा महाराष्ट्र, ये हो जाएगा महाराष्ट्र का। चित्रदुर्ग कहाँ का है? तो चित्रदुर्ग कर्नाटक का हो जाएगा। बैलाडीला, तो बैलाडीला छत्तीसगढ़ का हो जाएगा आपका। मयूरभंज, मयूरभंज कहाँ का हो जाएगा? मयूरभंज उड़ीसा का हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे? बी के साथ जाएंगे हम। आगे बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए बताइए यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलरुद्ध बंदरगाह है? तो बताएंगे यहाँ पे कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो ये हो जाएगा आपका विशाखापत्तनम हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों की मूल निवासी नहीं है? तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, और रंगमा हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, हमारे सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह पट्टी निम्नलिखित में से किन ग्रहों के बीच अवस्थित है? तो 10 का राइट आंसर बताना आपको। तो 10 का हो जाएगा बी, मंगल तथा बृहस्पति। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखेंगे यहाँ पे और बताएंगे सही कौन सा हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है, यही आपका सही है। बाकी सब क्या गलत हो जाएगा। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है, लेकिन प्रत्येक अमावस्या को नहीं होता है। अमावस्या को तो होता है, लेकिन हर एक अमावस्या को नहीं होता है। ठीक,
और चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है। आगे देखेंगे यहाँ पे हम अगला क्वेश्चन 12। तो देखिए 12 मैथ के क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 से। भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किस जल संधि द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ा है? तो बताएंगे यहाँ पे 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 13 का हो जाएगा सी, जिब्राल्टर जल संधि हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 14। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है उस ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संबंधित है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 15 के साथ। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन COP21 आयोजित हुआ था, तो कहाँ पर आयोजित हुआ था? 15 का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये हो जाएगा पेरिस में आयोजित हुआ था। ठीक, पेरिस में आयोजित हुआ था कब? 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2015 के दौरान ये पेरिस में आयोजित हुआ था। आगे देखेंगे यहाँ पे 16। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ प्रतिस्थापित की थी? तो देखिए पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी, ठीक, बृहदत्त की हत्या करके। और शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित किया था। कहाँ पे? विदिशा हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे 17। उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद कहलाता है, तो उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद दारा सिकोह द्वारा सिर्रे ए अकबर के नाम से किया गया। कहा गया ये सिर्रे ए अकबर हो जाएगा। ठीक, किसके द्वारा किया गया था? दारा सिकोह के द्वारा किया गया था। ठीक, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा था? तो दक्षिण में स्थित एकमात्र महाजनपद, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक, तो ये अस्मक हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? अस्मक। अस्मक ये कहाँ पे था? पोतना या पोटली था। दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद अस्मक हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे हम यहाँ पे चेदी का। चेदी कहाँ था? तो ये सुक्तिमती हो जाएगा। मत्स्य का विराटनगर हो जाएगा। और कंबोज का रायपुर यानी कि कश्मीर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे यहाँ पे विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर व बुक्का द्वारा की गई थी। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर व बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था, लेकिन पूछा कब की गई थी? तो ये हुआ था 1336 ईस्वी में हुआ था। मुंगेर में बढ़ैया ताल या बकास्त आंदोलन किनके नेतृत्व में चलाया गया? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी, कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में किया गया ये। नेक्स्ट है यहाँ पे 21। अत्यंत सुरीले अंदाज में कुरान पढ़ने के कारण निम्न में से कौन सा शासक कुरान खां के नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो था गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। ठीक, और किस क्या क्या हुआ था? इसने अपनी राजधानी लाहौर और इसने कुतुब मीनार की नींव रखी थी। ठीक, ये सब पॉइंट याद रखेंगे, पूछा गया आपसे। आगे है निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी ट्रेन डकैती कांड से संबंधित नहीं थे? तो देखिए काकोरी जो ट्रेन डकैती हुआ था ये 9 अगस्त 1925 को हुआ था। ठीक, तो इसमें कौन कौन शामिल थे? राम प्रसाद बिस्मिल शामिल थे, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां शामिल थे। ठीक, राजेंद्र प्रसाद लाहिड़ी शामिल थे, रोशन सिंह शामिल थे, लेकिन सुखदेव शामिल नहीं थे इसमें। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जो सम्मिलित नहीं थे। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे हम 23 के साथ। बंगाल विभाजन किस तिथि को प्रभावी हुआ था? तो बताएंगे यहाँ पे बंगाल विभाजन कब लागू किया गया। देखिए तो सबसे पहले जानिए किस दिन इसको मतलब घोषणा कब की गई थी? तो इसका घोषणा हुआ था कि 19 या 20 जुलाई 2005 को कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की, लेकिन ये पूरे तरीके से लागू कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 को इसको लागू किया गया था। ठीक, और उस दिन क्या मनाया गया था? राखी शोक दिवस मनाया गया था उस दिन पूरे दिन। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 24। सुभाष चंद्र बोस द्वारा अंतिम सरकार की स्थापना की गई थी, तो कब की गई थी आपको बताना है यहाँ पे 24 का राइट आंसर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 21 अक्टूबर 1943 को किया गया। नेक्स्ट है यहाँ पे महारानी विक्टोरिया को किस वर्ष भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया?
तो 25 का राइट आंसर आपको बताना है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 जनवरी 1877 को घोषित किया गया था, ठीक। और इन्हें कैसर हिंद की उपाधि दी गई थी और भारत की सामग्री घोषित किया गया, साम्राज्ञी। नेक्स्ट है यहाँ पे 26। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया? तो बताएंगे यहाँ पे 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन में। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे 27 के साथ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो बताएंगे यहाँ पे 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लॉर्ड मिंटो को, ठीक। किसे माना? लॉर्ड मिंटो को माना है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो 28 का हो जाएगा बी आर अम्बेडकर ने किया, ठीक। बी आर अम्बेडकर ने 1936 में किया था इसका गठन। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे हम 29। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो आपको बताना है यहाँ पे बिहार का यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो वो था राल्फ फिंच। कौन था? राल्फ फिंच था। नेक्स्ट है यहाँ पे अगला क्वेश्चन। केंद्रीय बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा कितना है? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 30 का राइट आंसर? तो 30 का हो जाएगा बी, 4.4% हो जाएगा। आगे देखेंगे 31। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची में रखा गया, ठीक। किसमें? समवर्ती सूची में। संविधान के बुनियादी ढांचे में संशोधन करने का अधिकार संसद को नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह किस वाद में फैसला किया था? तो बताएंगे यहाँ पे 32 का राइट आंसर, तो ये बी हो जाएगा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 33। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? तो 33 का राइट आंसर डी हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे 34। किस समिति के सिफारिश पर मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया? तो यहाँ पे बताना आपको 34 का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया, ठीक। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। और मूल कर्तव्य सोवियत संघ रूस से लिया गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति, पूरा बता दिया। और ये मूल कर्तव्य कौन से हैं? तो संविधान के 4 भाग के 4 के का के तहत अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत आते हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे सोनल मान सिंह किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? तो यहाँ पे 35 का आपको राइट आंसर बताना है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भरतनाट्यम। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 243 का जी। आगे देखेंगे यहाँ पे 37। राज्य विधानमंडल में विधान परिषद के उपबंध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुल सदस्य का 12वां अंश स्थानीय निकायों से मिलकर बने निर्वाचक मंडलों द्वारा निर्वाचित होगा। यही क्या आपका सही नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पे 38। देखेंगे यहाँ पे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, 2010 में किया गया। 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान लागू हुए? तो 39 का राइट आंसर आपको बताना है, जो कि हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नागरिकता और निर्वाचन और क्या हो जाएगा अस्थायी संसद, ये तीनों आपके लागू हुए थे। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 40 की तरफ। बिहार की जातिगत गणना के अनुसार हिंदुओं की कुल आबादी कितने प्रतिशत है? तो 40 का राइट आंसर आपको बताना है यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो 40 का हो जाता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, 81.99% हो जाएगा, ठीक। मुस्लिम कितना हो जाएगा? 17.7%। याद रखेंगे ये सब। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 41। निम्नलिखित में से शासन के बढ़ते स्तर के आधार पर कौन सा क्रम सही है? तो यहाँ पे बताना है आपको 41। तो 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर, तो ये हो जाता है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। पहले आएगा ग्राम सभा, फिर आएगा पंचायत समिति, फिर आएगा जिला परिषद। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे हम 41 के बाद हम देखते हैं यहाँ पे 42 क्वेश्चन।
क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, अनुसूचित जातियों के लिए अलग राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो 42 का राइट आंसर ए हो जाएगा, 2004 में। आगे देखेंगे यहाँ पे हम, वार एंड वुमेन पुस्तक के लेखक कौन है? तो 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि डॉक्टर एम ए हसन हो जाएगा, डॉक्टर एम ए हसन हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे हम। 44, देश की प्रथम बोलती फिल्म आलम आरा के निर्देशक निम्नलिखित में से कौन थे? तो 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, आरदेशिर ईरानी हो जाएगा। ये कब आई थी? 1931 में आई थी। और भारत की पहली फिल्म कौन सी थी? तो राजा हरिश्चंद्र थी, वो मूक फिल्म थी। ठीक, ये दोनों याद रखना है आपका, बोलती फिल्म आलम आरा और मूक फिल्म हरिश्चंद्र। नेक्स्ट, मधुमक्खी के डंक मारने पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ के उपयोग से आराम मिलता है? तो यहाँ पे 45 का राइट आंसर आपको बताना है, जो कि हो जाएगा बेकिंग सोडा हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? बेकिंग सोडा। आगे देखते हैं, रोमानिया की राजधानी कहाँ है? तो 46 का राइट आंसर बताना है, रोमानिया की राजधानी तो ये हो जाएगा बुखारेस्ट हो जाएगा। ठीक, बुखारेस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बुडापेस्ट किसकी राजधानी है? तो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट होता है। ठीक, और क्या होता है? मोगादिशु, सोमालिया का राजधानी मोगादिशु होता है। और कांगो गणराज्य का होता है किंशासा, ये याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, आंतरिक सुरक्षा अकादमी स्थित है, तो ये कहाँ पर है? तो 47 का राइट आंसर, 47 का राइट आंसर आपको बताना है, ये हो जाएगा माउंट आबू में। ठीक, क्या हो जाएगा? माउंट आबू में है। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता प्रति व्यक्ति प्रतिदिन क्रमशः कितनी है? तो 48 का डी हो जाएगा, 2400 कैलोरी से 2100 कैलोरी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व व्यापार संगठन का मुख्य कार्य? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 49 का राइट आंसर? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना। ठीक, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे बोलते हैं WTO। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे 50 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी? तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे दूसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक, क्या हो जाएगा? दूसरी पंचवर्षीय योजना। डी के करवे समिति का संबंध है, तो डी के करवे समिति का संबंध किसका है, किससे है? तो बताना है यहाँ पे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 51 का, तो 51 का डी हो जाएगा यहाँ पे, लघु उद्योगों के विकास से है। आगे देखेंगे हम यहाँ पे 52, तो ये 52 आपका मैथ का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर ए आ जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे हम 53, तो 53 को क्या हो जाएगा यहाँ पे, किसी एक वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं को क्या कहते हैं? तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा सी, सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं। 54 देखेंगे, यदि कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 54 का, बताइए? तो ये हो जाएगा आयात महंगा और निर्यात सस्ता हो जाता है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, इटली एकीकरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा ग्यूसेप मेजिनी हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे 56, पिरामिड किसने बनवाए? तो 56 का राइट आंसर बताइए, पिरामिड किसने बनवाए? तो ये हो जाएगा फिरौन ने बनवाए थे पिरामिड। आगे, फ्रांस के निम्न शासकों में से किसने सर्वप्रथम मध्यम वर्ग को संरक्षण प्रदान किया? तो 57 का ए हो जाएगा, लुई 11वां हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? लुई 11वां। इसका शासनकाल क्या था? 1461 से 1483। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 58, प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति स्थापना के उद्देश्य से कहाँ शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो यहाँ पे 58 का राइट आंसर बताना, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेरिस शांति सम्मेलन 1919 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 59, मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? तो बताएंगे यहाँ पे 59 का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा प्रोटीन की कमी के कारण। और देखते हैं यहाँ पे, और प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वाशियोर रोग होता है। ठीक, बच्चों में। निम्नलिखित में से कौन एक जड़ नहीं है? तो 60 का सी हो जाएगा आलू। आलू क्या है? आलू एक तना है, जबकि गाजर, मूली, शलजम, शकरकंद ये सब क्या है? जड़ें हैं। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे हम 61, केचुए के श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
तो बताएंगे 61 का, तो ये हो जाएगा केचुआ त्वचा द्वारा शोषण करते हैं, ये सही है आपका। नागफनी के पौधों में क्रमशः प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है? तो तने में होता है इसका राइट आंसर। आगे देखेंगे यहाँ पे, पादपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 63 का राइट आंसर आपको बताना है, जो कि हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल दो सही है। पादप मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन जड़ों की सहायता से प्राप्त करते हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे 64, यहाँ सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है, ठीक। तो बताएंगे क्या राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अमाशय अंग दिया हुआ है और उसकी विशेषता आपको ठीक मैच करना है एक दूसरे से। तो देखेंगे यहाँ पे अमाशय, तो अमाशय हो जाएगा अम्ल का विमोचन हो जाएगा। फिर हो जाएगा छोटी आंत, तो छोटी आंत पचे भोजन का रुधिर वाहिकाओं में अवशोषण। और बड़ी आंत का क्या हो जाएगा, बड़ी आंत का जल अवशोषण हो जाएगा। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगा। तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 2 3 1। आगे देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 65। 65 का बताना है यहाँ पे, श्वेत रक्त कोशिकाओं अथवा कणिकाएं निम्नलिखित में से क्या कार्य करती हैं? तो इनका कार्य रोगाणुओं का विनाश होता है। आगे देखेंगे यहाँ पे 66, चिकित्सक हृदय स्पंदन को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो ये हो जाएगा स्टेथोस्कोप हो जाएगा, इसका प्रयोग करते हैं। आगे लाइसोसोम के बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? तो ये हो जाएगा गाल्जी उपकरण हो जाएगा, गाल्जी उपकरण। आगे देखते हैं यहाँ पे 68, किसी पदार्थ का उपचयन होता है यदि उसमें, तो किसी पदार्थ का उपचयन होता है यदि उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हुई हो। नेक्स्ट है यहाँ पे 69, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु वातावरण में द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो वो क्या होता है, ब्रोमीन होता है, Br। आगे आधुनिक आवासवाणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 70 का क्या राइट आंसर हो जाएगा, इसमें तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्ती फलन होते हैं, यही आपका सही है केवल। नेक्स्ट है यहाँ पे 71, प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की प्रकृति है, तो कैसी प्रकृति है? या तो कण के समान या तरंग के समान है। आगे देखेंगे यहाँ पे 72, विद्युत धारा की दिशा होती है, तो विद्युत धारा की दिशा परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है। नेक्स्ट है यहाँ पे 73, सूची 1 को सूची 2 से आपको यहाँ पे मैच करना है। पहला दिया हुआ है अभिकेंद्रीय बल, तो अभिकेंद्रीय बल का क्या हो जाएगा, F बराबर mv²/r हो जाएगा। संवेग का क्या हो जाएगा, संवेग का क्या हो जाएगा यहाँ पे, P बराबर mv, द्रव्यमान गुणे वेग हो जाएगा संवेग का। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 के साथ। अब वेग का क्या हो जाएगा, विस्थापन बटे समय अंतराल, तो वेलोसिटी का हो जाएगा B बराबर s/t हो जाएगा। तो ये कहाँ पर दिया हुआ है आपका वेग का तो इसमें दिया ही नहीं लग रहा है, तो ठीक है, ये यहाँ पे 3 तक आया था, ठीक, केवल 3 तक। तो इसको थोड़ा यहाँ पे ध्यान देते हैं, 3 तक हो जाएगा केवल ये। तो देखेंगे ये अब केंद्रीय बल आएगा आपका यहाँ पे, फिर से देखिए एक बार, अब केंद्रीय बल आएगा F बराबर mv²/r, संवेग का द्रव्यमान गुणे वेग हो जाएगा 2 के साथ, वेग का हो जाएगा v बराबर d/t, और त्वरण का हो जाएगा a हो जाएगा, ठीक। तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चेक कर लीजिएगा एक बार। आगे देखेंगे यहाँ पे हम 74, चलिए 74 का बताएंगे, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो 1 माइक्रोन जो होता है ये 0.0001 के बराबर होता है, यानी कि 10⁻⁻6 मीटर हो जाएगा, ठीक, 1 माइक्रोन बराबर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 75 की तरफ, क्या लिखा है, लोलक का अंतः बिंदु चरम स्थिति पर पहुंचता है, तो निम्नलिखित में से क्या सही है? तो 75 का ये हो जाएगा त्वरण अधिकतम होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 76 आपके रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा आपका। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 77 मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। मैथ के सारे क्वेश्चन आप लोग लगाएंगे। और रीजनिंग 78 आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे हम 79,
हिम झंझावात निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की विशेषता है? तो 79 का राइट आंसर सी हो जाएगा, अंटार्कटिका। उसने कहा कि मैं कल तुम्हारे घर आऊँगा, यह कौन सा वाक्य है? तो 80 का हो जाएगा बी, मिश्र वाक्य है। चाचा संज्ञा से विशेषण शब्द बनेगा, तो चाचा का क्या बनेगा यहाँ पे? चाचा का चचेरा बनेगा। आगे देखेंगे यहाँ पे 82, ट्रांसलेशन यहाँ पे करना है, वुमेन लर्न इंग्लिश फास्टर देन मैन, महिलाएं अंग्रेजी पुरुषों से जल्दी सीखती हैं, इसका यही होगा। तो 82 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महिलाएं पुरुषों की तुलना में अंग्रेजी जल्दी सीखती हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, अटका बनिया दे उधार मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो 83 का हो जाएगा सी, बेचारगी में कष्ट सहना। चूज द करेक्ट ऑप्शन, वन हु लव्स बुक्स, ऐसा व्यक्ति जो बुक को पढ़ना पसंद करता है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं बिब्लियोफिल बोलते हैं, बिब्लियोफिल बोलते हैं उसे, ठीक, क्या बोलते हैं? बिब्लियोफिल। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, और ये क्या लिखा हुआ है आपका पहला वाला, प्लेगियारिस्ट, प्लेगियारिस्ट इसे बोलते हैं साहित्य की चोरी बोलते हैं। और पोलीग्लॉट किसे बोलते हैं? बहुभाषी को बोलते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे 85 की तरफ। किस टाइगर रिजर्व में एक हर्पेटोफौना सर्वेक्षण किया गया था जिसमें 33 सरीसृप प्रजातियां और 36 उभयचर प्रजातियां दर्ज की गई? तो 85 का हो जाएगा यहाँ पे बी, मुदुलमलाई टाइगर रिजर्व हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखेंगे यहाँ पे 86, दीपा कर्माकर जिन्होंने हाल में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की किस खेल से जुड़ी थी? तो 86 का राइट आंसर ए हो जाएगा, जिम्नास्टिक से जुड़ी हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे 87, माउंट एडम्स एक स्ट्रेटोवोल्केनो है, यह किस देश में स्थित है? तो 87 का हो जाएगा यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका में है ये, और ये वाशिंगटन का जो है सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। नेक्स्ट है यहाँ पे, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? तो 88 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? चलिए देखेंगे यहाँ पे 88, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हान कांग को दिया गया है, ठीक। आगे देखते हैं यहाँ पे 89, हाल ही में दुर्लभ उत्तरी पीटल बत्तखों का झुंड किस राज्य में देखा गया है? तो इसका राइट आंसर आप बताना है 89 का, तो ये हो जाएगा डी, अरुणाचल प्रदेश में देखा गया है। आगे देखेंगे यहाँ पे 90, सोलिगा जनजाति मुख्यतः किन राज्यों में पाई जाती है? तो 90 का डी हो जाएगा, इनमें से कहीं नहीं पाई जाती है, तो ये तमिलनाडु और कर्नाटक में पाई जाती है, जो ऑप्शन में नहीं दिया गया है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 91, महिला शांति सैनिकों के लिए पहला सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखेंगे यहाँ पे 92, किस राज्य सरकार ने स्कूली बच्चों को दुर्घटना बीमा प्रदान करने के लिए शिक्षा संजीवनी बीमा योजना शुरू की है? तो 92 का आपको राइट आंसर बताना है यहाँ पे, तो ये राजस्थान हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 93, हाल ही में किस राज्य में एक दुर्लभ जीवाश्म खोजा गया है? तो 93 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे झारखंड। नेक्स्ट है यहाँ पे 94, भारत की पहली तटीय पंछी सॉरी भारत की पहली तटीय पंछी जनगणना किस स्थान पर आयोजित की गई है? तो 94 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जामनगर। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 95, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, स्फेयर एक्स टेलीस्कोप किस अंतरिक्ष संगठन की पहल है? तो 95 का राइट आंसर हो जाएगा नासा। नासा कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी में है नासा। आगे देखते हैं यहाँ पे 96, हाल ही में किस संस्थान ने मृदा प्रदूषण से निपटने और कृषि को बढ़ावा देने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है? तो 96 का राइट आंसर हो जाएगा IIT बॉम्बे। कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट है यहाँ पे 97, भारत में पहली उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय ने स्वावलंबनी पहल शुरू की है? तो 97 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। आगे देखेंगे यहाँ पे, कौन सा भारतीय नगर निगम अपने बजट में जलवायु अध्याय शामिल करने वाला भारत का पहला स्थानीय निकाय बन गया? तो 98 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, अहमदाबाद नगर निगम हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 99, क्या लिखा हुआ है, प्रयागराज में महाकुंभ भगदड़ की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग का नेतृत्व किसने किया था?
तो 99 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, हर्ष कुमार हो जाएगा। आगे, भारत का पहला राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो 100 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, गुजरात में है। ठीक, तो आज के सारे क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।